हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल लॉ का एमटीपी जनवरी 2021 में एक क्वेश्चन आया था जो कि बेस्ड है इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन पे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है। डूम्ड लिमिटेड जो है वो चाहती है कि रिड्यूस कर दे रैंक ऑफ मिस्टर हैप्पी, जो कि एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है कंपनी के, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे एक डूम्ड लिमिटेड पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसी दौरान कंपनी यहाँ पे ये चाहती है कि जो मिस्टर हैप्पी जो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उनका वहाँ पे रिड्यूस कर दे रैंक मतलब उनको कम पोजीशन पे ला दे। बीइंग कंडक्टेड इन द कंपनी ऑन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किसके ऑर्डर पे चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल के बेस पे। नाउ डूम लिमिटेड यहाँ पे एप्लीकेशन करती है किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन करती है रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ द रैंक ऑफ मिस्टर हैप्पी ऑन 2 मई 2022। सो यहाँ पे एप्लीकेशन जाता है 2 मई 2022 को कि ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल सर मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करो कि हम यहाँ पे मिस्टर हैप्पी का रैंक जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे कौन दिया है एप्लीकेशन? डूम लिमिटेड। एंड रिसीव्ड ऑब्जेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन 29 मई 2022। यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाता है। ऑब्जेक्शन कहाँ से आ जाता है? ट्रिब्यूनल से ऑब्जेक्शन आ जाता है 29 मई 2022 को। अब यहाँ पे ये बताना है आपको कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन या फिर रेमेडी यहाँ पे अवेलेबल है जो डूम लिमिटेड को और मिस्टर हैप्पी को एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है या फिर रेमेडी अवेलेबल है? दोनों को, डूम लिमिटेड को भी और मिस्टर हैप्पी को, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिया गया है कंपनीज एक्ट में एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 218 बोलता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का प्रोटेक्शन होगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब चलता होगा। अकॉर्डिंगली इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स, यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स एंड अदर मैटर ऑफ और रिलेटिंग टू कंपनी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अफेयर्स का या फिर रिलेटिंग टू द कंपनी हो रहा है और अदर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन, अंडर सेक्शन कौन से सेक्शन में हो रहा है? सेक्शन 210, सेक्शन 212, 213 और 219 और ऑफ मेंबरशिप एंड अदर मैटर्स ऑफ और रिलेटिंग टू कंपनी और ओनरशिप ऑफ कंपनी। यहाँ पे मेंबरशिप का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन डिबेंचर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और अफेयर्स एंड अदर मैटर ऑफ रिलेटिंग टू कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन अंडर सेक्शन 216। सो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अंडर सेक्शन 210, 212, 213, 214, 219 एंड 216 में। सो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे मेंबरशिप एंड अदर ओनरशिप का भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट एनी पर्सन कंसर्न इन कंडक्ट एंड मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर चैप्टर 16 में यहाँ पे कोई पर्सन के खिलाफ अगर यहाँ पे कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो इस केस में भी सच कंपनी उस केस में यहाँ पे सच कंपनी या फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन प्रपोजेस, सच कंपनी या फिर अदर बॉडी या फिर पर्सन प्रपोजेस, तो यहाँ पे अगर वो टू डिस्चार्ज और सस्पेंड एनी एम्प्लॉय और पनिश हिम विद वेदर बाय डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन ऑफ रैंक और अदरवाइज टू चेंज द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज द कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट और एज द केस में भी सच कंपनी। यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी जिसका पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अगर वो कंपनी डिस्चार्ज करना चाहती है अपने एम्प्लॉय को या फिर सस्पेंड करना चाहती है अपने एम्प्लॉय को, डिस्चार्ज करना चाहती है या तो सस्पेंड करना चाहती है एम्प्लॉय को या फिर पनिश करना चाहती है अपने एम्प्लॉयज़ को, कैसे पनिश करेगी? डिसमिसल करके या फिर रिमूव कर सकती है या फिर अपना उन एम्प्लॉय का रिडक्शन कर सकती है रैंक को, जो ये क्वेश्चन पे बेस्ड है, एंड अदरवाइज या फिर कुछ और कर सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकती है, चेंज ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि डिसएडवांटेज है उस कंपनी उस किसके लिए? डिसएडवांटेज फॉर टू हिज डिसएडवांटेज, उस एम्प्लॉय के लिए डिसएडवांटेज है द कंपनी एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन एज द केस में भी। सच कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो होगी एज द केस में भी, यहाँ पे ऑप्टेन करना पड़ेगा आपको अप्रूवल। ऐसी कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन को यहाँ पे जाना पड़ेगा अप्रूवल लेने। अप्रूवल किससे लेके आएगी? ट्रिब्यूनल से, ऑफ द एक्शन प्रपोज अगेंस्ट द एम्प्लॉय। कि अगर आपको सस्पेंड करना है किसी एम्प्लॉय को, पनिश करना है, डिसमिसल करना है या फिर उनका रैंक रिड्यूस करना है या फिर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम करना है, तो इस केस में उस कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन को यहाँ पे ऑब्टेन करना पड़ेगा अप्रूवल ऑफ होम? अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ द एक्शन प्रपोज अगेंस्ट द एम्प्लॉय। सो
इफ़ द ट्रिब्यूनल हैज़ एनी ऑब्जेक्शन टू एक्शन प्रपोज, अगर ट्रिब्यूनल के पास कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे वो ट्रिब्यूनल जो होती है वो पोस्ट से यहाँ पे भेजती है, नोटिस इन राइटिंग में देती है, टू द कंपनी के पास जाता है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट एंड अदर पर्सन कंसर्न। तो यहाँ पे पोस्ट के थ्रू यहाँ पे उस कंपनी यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या फिर अदर पर्सन को यहाँ पे मिल जाता है, विद इन 30 डेज में मिलना चाहिए। नाउ अगर नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड, अगर कोई ऑब्जेक्शन ही रिसीव नहीं हो रहा है, इफ़ द कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन कंसर्न यहाँ पे रिसीव ही नहीं करती है 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ द मेकिंग एन एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन दिया उस दिन से लेके 30 दिन तक अगर कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं आता है, उस दिन से लेकर कोई 30 दिन तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, सो ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, देन एंड ओनली देन द कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन कंसर्न में प्रोसीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अगर 30 दिन के अंदर उस कंपनी को यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है, किसको ऑब्जेक्शन नहीं मिलता फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, तो उस केस में यहाँ पे कंपनी जो है एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द एम्प्लॉय। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हो जाता है, इफ द कंपनी यहाँ पे अदर बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन कंसर्न, अगर वो ऑब्जेक्शन रिसीव हो जाता है और उस ऑब्जेक्शन से जो कंपनी है वो डिससेटिस्फाइड है विद द ऑब्जेक्शन रेज बाय द ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल से आप डिससेटिस्फाई हो, सो इन केस में क्या होता है, जो कंपनी होगी वो विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द रिसीट्स ऑफ द नोटिस, जिस दिन नोटिस मिला ऑफ द ऑब्जेक्शन उसके 30 दिन के अंदर यहाँ पे प्रीफर कर सकती है अपील कहाँ पे अपील कर सकती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकती है इन सच मैनर, और यहाँ पे कुछ पेमेंट ऑफ फीस देना पड़ता है। फिर जो भी ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल आएगा, जो भी डिसीजन लेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन सच अपील, वो जो होगा वो डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, जो होगा फाइनल होगा बाइंडिंग होगा ऑन अ ट्रिब्यूनल एंड सारे कंपनीज जो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन जो भी कंसर्न है उनके ऊपर वो फाइनल और बाइंडिंग होगा, उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। सो इन द गिवन केस क्या हो रहा है, इन द गिवन क्वेश्चन में ये हो रहा है कि सिंस द टूम लिमिटेड जो है वो रिसीव करती है एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज में आ जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। सो डूम लिमिटेड यहाँ पे क्या कर सकती है, प्रीफर कर सकती है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, विद इन 30 डेज में आपको अपील यहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास करना है। सो नो फर्दर अपील कैन बी प्रीफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक बार ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल आ गया तो आप फर्दर अपील नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते बाय द कंपनी और एम्प्लॉय कंसर्न। सो कंक्लूजन ये है कि जो टूम लिमिटेड है यहाँ पे अपील कर सकती है प्रीफर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ किसका, ट्रिब्यूनल का विद इन 30 डेज ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, विद इन 30 डेज जिस दिन यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है कि ऑब्जेक्शन का ऑर्डर आता है विद इन 30 डेज, ओके। तो यहाँ पे आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। इफ द डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अगेंस्ट मिस्टर हैप्पी, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो हो, इफ द डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अगेंस्ट मिस्टर हैप्पी देन ही कैन नॉट अपील फर्दर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो अगर मिस्टर हैप्पी को भी यहाँ पे कोई भी डिसीजन उसके अगेंस्ट आ जाता है तो यहाँ पे मिस्टर हैप्पी यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे अपील नहीं कर सकता फर्दर जो भी ऑर्डर यहाँ पे आएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।